Morning everyone. I am Sanjay Kumar Gupta, Assistant Professor, Electrical Engineering Department. Also, I am working in Training and Placement Department. So, it is my 16th lecture, and today we will discuss remaining portion of DC machine. So, in today's video, we will start DC machine in Hindi. इससे पहले जितनी भी वीडियोस बने थे उसमें इंग्लिश में पीपीटी हुआ करती थी और हिंदी में डिस्कशन, बट फ्रॉम this lecture we will discuss in Hindi language PPT. So the very important question, construction of DC machine. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका 5 मार्क्स का जरूर आना है बीटी के एग्जाम. सो लेट अस स्टार्ट. डीसी मशीन के जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं. पहली चीज, जब पार्ट्स की जब भी हम लोग बात करते हैं आप दो पार्ट में पहला लिखेंगे स्टेटर और दूसरा हम लोग लिखेंगे रोटर. अब हम लोग बात करते हैं कि स्टेटर और रोटर होता क्या है. स्टेटर जो है वो होता है हमारा स्टैटिक पार्ट ऑफ मशीन विच प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट. आइए देखते हैं वन बाय वन करके हमारे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. देखिए, पहला जो है आपका योक और बॉडी. मशीन के इंटरनल भाग को कवर करने वाले पार्ट्स, एक्सटर्नल भाग को योक है. मतलब जो आउटर पार्ट है आपका मशीन का, ये किनारे वाला मशीन का ये जो आउटर पार्ट है दैट इज नोन एज योक. तो जो एक्सटर्नल पार्ट है दैट इज नोन एज मशीन के इंटरनल भाग को जो कवर करने वाले एक्सटर्नल पार्ट्स होंगे दैट इज नोन एज योक. अब योक की जब हम बात करेंगे तो योक जो है हमारा कास्ट स्टील से बनेगा. जो योक है वो हमारा किसका बनेगा, दैट इज कास्ट स्टील. अब देखते हैं योक का क्या कार्य होता है. मशीन के सभी भागों को सुरक्षित रखना, यानी कि क्या करेगा ये, सेफ्टी प्रोवाइड करेगा. दूसरा, मैग्नेटिक फोर्स लाइन के लिए फ्लक्स प्रदान करेगा. मैग्नेटिक फोर्स के लिए फ्लक्स प्रदान करेगा. मीन्स
ये जो हमारा जो डॉटेड डॉट है दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ। ये जो डॉटेड लाइन है हमारा वो क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। देखिए बॉडी के दोनों ओर दो साइड प्लेट होती हैं जो मशीन को पूरी तरह से ढक देती हैं। बॉडी पर आवश्यकता अनुसार आई बोल्ट तथा आई लैग्स लगा दिए जाते हैं। छोटी मशीन की बॉडी कास्ट आयरन से बनी होती है और बड़े मशीन की कास्ट स्टील। मीन्स जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग पहले योक एक्सटर्नल पार्ट कवर करता है। क्या करता है ये, सेफ्टी प्रोवाइड करता है और मैग्नेटिक फोर्स लाइन के लिए क्या करेगा, एक फ्लक्स पाथ प्रोवाइड करता है। ये दो पॉइंट। अब ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, छोटी मशीन की जो होती है बॉडी वो है कास्ट आयरन की, कास्ट आयरन। ठीक, ये किसके लिए है, स्मॉल के। और जब हम लोग बिग यानी कि बड़ी मशीन की बात करेंगे, दैट इज कास्ट स्टील। तो हमें पता चल गया कि जो योक है जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करेगा, छोटे मशीन के लिए कास्ट आयरन का बनेगा और बड़े मशीन के लिए हमारा कास्ट स्टील का। Now moving to the next, laminated pole shoes. If I am talking about laminated pole shoes, so see, इस प्रकार के पोल में पोल तथा पोल शू दोनों एक साथ लेमिनेटेड कास्ट स्टील के बनाए जाते हैं। दैट इज मेड ऑफ कास्ट स्टील। किसके बनाए जाते हैं, कास्ट स्टील। इन पर फील्ड वाइंडिंग स्थापित करके योक पर कस दिया जाता है। बड़ी मशीन में भी इसी विधि का उपयोग करते हैं। पोल शूज आप देख पा रहे हैं, ये पोल शूज है, लेमिनेटेड पोल कोट, दैट इज ये हमारा बोल्ट है। देखिए ये फिगर बनाने के लिए सबसे पहले पार्ट्स को डिस्कस करने से पहले ये आपका आई लैग्स है और ये आई बोल्ट है। जो है आपका किसका पार्ट है, आई लैग्स आपका ये। लेट मी ड्रॉ।
So this area is I max and this one is I volt. This one is I volt. अब देखिए ये हमारे फील्ड कॉइल्स हैं, इसमें ये हमारे फील्ड कॉइल्स हैं। ये सब हमारे क्या है, दैट इज फील्ड कॉइल। और दिस इज द पोल। देखिए ये हमारा नॉर्थ पोल है, इसके बाद ये जो पोल जो बना हुआ है दैट इज साउथ पोल। अगेन दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ। तो ये हमारे क्या है, पोल्स। ठीक है, अब फील्ड कॉइल हमारी ये थी और ये जो हमारा जो डॉटेड है दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। ये डॉटेड से जो दिखाया गया है मैग्नेटिक फ्लक्स, और ये पॉजिटिव और ये हमारा नेगेटिव। ये जो है हमारा दैट इज सैफ्ट। सैफ्ट किसका पार्ट होता है, दैट इज पार्ट ऑफ एयर गैप, स्टेटर और रोटर के बीच का पार्ट दैट इज नोन एज एयर गैप। आई बोल्ट ये एक्सटर्नल पार्ट था। और कम्यूटेटर मैंने बताया था, कम्यूटेटर क्या करेगा आपका, जो आर्मेचर में एसी उत्पन्न होगा उसको ये कन्वर्ट कर देगा डीसी। जो आर्मेचर में एसी उत्पन्न होगा उसको ये कन्वर्ट कर देगा डीसी में। ये फिगर आपको एग्जाम में देखिए। मोल्टेड पोल्स, इस प्रकार के पोल योग के साथ मोल्टिंग विधि द्वारा बनाए जाते हैं, प्रायः कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। पोल के ऊपर फील्ड वाइंडिंग, पोल के ऊपर फील्ड वाइंडिंग को लगाकर लेमिनेटेड पोल पेंच द्वारा कसे जाते हैं। पोल की अपेक्षा पोल का साइज बड़ा रखा, यह लगभग दोगुना रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, देखिए फील्ड कोर कॉइल से बाहर नहीं जा सकता, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है पोल द्वारा उत्पन्न किया गया मैग्नेटिक फील्ड अधिक। पोल द्वारा उत्पन्न किया गया मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, फील्ड पोल की न्यूनतम संख्या 2 और अधिकतम 8 रखी जाती है। फील्ड पोल की संख्या ये एग्जाम्स में कई बार पूछी जा चुकी है। फील्ड पोल्स की जो है न्यूनतम संख्या बता दी गई, ये 2 होता है और अधिकतम जो है 4। इसका मुख्य कार्य मैग्नेटिक फील्ड को बनाना, इसका मुख्य कार्य मैग्नेटिक फील्ड को बनाना। नेक्स्ट जो था पार्ट हमारा डीसी मशीन का, दैट इज आर्मेचर कोर। फील्ड पोल्स की बनावट देखें, स्ट्रक्चर की। यहाँ देखिए ये लैमिनेटेड हमारा पोल का क्या है, कोर है। ये रिवेट होल्स, देखिए यह एक सिलेंड्रिकल ड्रम जैसा होता है। आर्मेचर का जो कोर होता है दैट इज इन सिलेंड्रिकल। जो सिलिकॉन स्टील का बना होता है, लेकिन बनाने से पहले लिबर्टी करके बनाया जाता है। आर्मेचर ड्रम में आर्मेचर कॉइल स्थापित करने के लिए
स्लॉट्स कटे होते हैं। क्या होते हैं? स्लॉट्स कटे होते हैं। स्लॉट जो भी हमारा होता है दैट इज 3 टाइप्स, यानी कि 3 प्रकार का होता है। पहला जो है आपका ओपन स्लॉट होता है, दूसरा क्लोज स्लॉट होता है, तीसरा जो है सेमी क्लोज और सेमी, मतलब एक खुला स्लॉट होगा, एक बंद स्लॉट होगा, और तीसरा जो है बीच का। देखिए ओपन स्लॉट से वाइंडिंग में कॉइल को आसानी से डाला जा सकता है और मरम्मत के समय आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन इसमें स्लॉट फ्लक्स को एयर गैप से गुच्छों के रूप में विकृत करते हैं, जिससे कि उत्पन्न ईएमएफ की वेव में रिपल्स फैक्टर उत्पन्न होता है। क्लोज स्लॉट की जब बात करेंगे हम, इस प्रकार के स्लॉट गोल आकार के होते हैं। गोल मतलब क्षेत्र के आकार के होते हैं और उसमें सीधे आर्मेचर फिट नहीं किया जा सकता, बल्कि छिद्रों में यानी कि स्लॉट्स में वाइंडिंग को इंसर्ट किया जाता है। आर्मेचर कॉइल लैमिनेटेड होती है, जिससे इसमें हिस्टेरिसिस लॉसेस तथा एडी करंट लॉसेस का मान कम रहे। आर्मेचर शाफ्ट पर कस दिया जाता है और शाफ्ट को बियरिंग की मदद से बॉडी पे कस दिया जाता है। Now we will discuss about semi-closed open slot. Semi-closed open slot. फ्लक्स के अच्छे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यह स्लॉट बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इसमें फ्रेम पर बनी कॉइल को कुंडलित नहीं किया जा सकता। तो देखिए ये हमारा ओपन स्लॉट है, ये आपका क्लोज्ड है और ये आपका देख सकते हैं ये क्या है, रिसर्च का यही टॉपिक है कि जितने भिखारी हैं जो आज तक नहाते नहीं हैं उनको कोरोना नहीं होता है। See, this is a very important topic
आप देख पा रहे हैं कि बीटी यूपी में आपका 2006 में, 2009 में, 2010 में, 2012 में, 2013 में ये कंटिन्यू क्वेश्चन पूछा गया। आपका फिर 17 में पूछा गया था और 19 में भी और 20 में भी आपका। तो आप देखिए कम्यूटेटर में कितनी बार मैंने आपको बताया था कि जो कम्यूटेटर होता है वो क्या करता है, आपका जो एसी पावर सप्लाई है उसको कन्वर्ट करता है इसमें डीसी। ठीक है, अब कम्यूटेटर का फिगर आपको एग्जाम में बनाना है जो आप देख पा रहे हैं। बना यह आकार में वृत्ताकार होता है, मीन सर्कुलर होता है, जो हार्ड कॉपर की मोटी पत्तियों को हार्ड कॉपर, देखिए कम्यूटेटर पूछा जा सकता है, जो हार्ड कॉपर की मोटी पत्तियों को इंसुलेटिंग के बेस पर कस के बनाया जाता है। यानी कि जो पत्तियां होती हैं किसकी होती हैं, दैट इज कॉपर। किसकी होंगे, पत्तियों के बीच में रिक्त स्थान जिसमें माइका भर दिया जाता है। कम्यूटेटर को आर्मेचर शाफ्ट पर स्थापित कर दिया जाता है। इसकी पत्तियों के सिरे पर आर्मेचर वाइंडिंग के सिरे द्वारा कस दिए जाते हैं। इसका मुख्य कार्य आर्मेचर कॉइल में उत्पन्न अल्टरनेटिव ईएमएफ को डीसी के रूप में इंटरनल सर्किट प्रोवाइड करना, अर्थात कम्यूटेटर करंट कन्वर्जन करता है। क्या करता है, एसी को डीसी। अगर जो आप कुछ नहीं लिख पाते हैं एग्जाम में तो फिगर बनाएंगे और लिखेंगे कि जो कम्यूटेटर होता है वो हमारा क्या करता है, आपका एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। Now moving to the next, ब्रश तथा ब्रश होल्डर। ब्रश तथा ब्रश होल्डर, देखिए ये हमारा कम्यूटेटर है, ये हमारा लीड्स है दोनों पाउडर बिल्कुल, ये क्या है हमारा ब्रश होल्डर है। ठीक है, और ब्रश हमारा किस चीज का बना होता है, दैट इज कार्बन का ब्रश होता है। ठीक है, देखिए डीसी जनरेटर द्वारा उत्पन्न ईएमएफ को कम्यूटेटर से इंटरनल सर्किट को प्रदान करने के लिए जो विधि उपयोग की जाती है वह ब्रश कहलाती है। ब्रश को ब्रूस होल्डर में लगाया जाता है, ब्रश को ब्रश होल्डर में लगाया जाता है। छोटी मशीन में कार्बन ब्रश उपयोग किए जाते हैं और बड़ी मशीन में देखिए कॉपर और बड़ी मशीन में कार्बन और छोटी मशीन में कार्बन और बड़ी मशीन में कार्बन और कॉपर की मिक्सर यानी कि एलॉय का यूज किया जाता है। ब्रश का मुख्य कार्य कम्यूटेटर के साथ
फिसलता हुआ संपर्क स्थापित करना, यानी स्लिप करता रहता है। और जो ब्रश होता है वो हमारा उसका शेप आयताकार होता है और इसे आयताकार पीतल के दोनों ओर से ओपन बॉक्स में लगाया जाता है। कम्यूटेटर पर ब्रश का प्रेशर बनाए रखने के लिए एक स्प्रिंग की पत्ती होती है। इस स्प्रिंग का प्रेशर 0.1 से लेकर के 0.25 kg पर सेंटीमीटर, 0.1 से लेकर के 0.25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कार्बन ब्रश उपयोग करने के मुख्य कारण, पहला कारण है कार्बन ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीकृत नहीं है और कम्यूटेटर से सदैव फ्रिक्शन कनेक्शन बनाया जाता है। कार्बन हाई तापमान पर भी कार्य कर सकता है, क्योंकि कम्यूटेटर के साथ फ्रिक्शन बल होने के कारण ब्रश काफी गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है। ब्रश बनाने के लिए उच्च तापमान सह सकने वाले पदार्थ का उपयोग करते हैं, जो कि बताया गया है कि कार्बन और कॉपर का यूज करते हैं। बड़ी मशीन में कार्बन कॉपर का एलॉय यूज करेंगे और छोटी मशीन में कार्बन का ही ब्रश यूज करेंगे। इसे सरलता से आवश्यक आकृति प्रदान किया जाए। कार्बन का दोष है इसका हाई रेजिस्टेंस। यह अवगुण भी कार्य के दौरान दूर हो जाता है, क्योंकि तापमान बढ़ने से इसका रेजिस्टेंस घटता है। चूंकि हीट हो जाया करता है कार्बन और इसका रेजिस्टेंस ज्यादा स्टार्टिंग में रहता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, कम हो जाता है। हीट की वजह से रेजिस्टेंस रिड्यूस हो जाता है और जब हमारी मोटर फुल स्पीड पे रन करेगी उस केस में हमारा जो है हीट तो प्रोड्यूस होगा ही, तो हीट की वजह से रेजिस्टेंस कम हो जाए। कार्बन की इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कैपेसिटी 4 से 6 एम्पियर प्रति वर्ग सेंटीमीटर। कार्बन एक सॉफ्ट पदार्थ होता है, अतः स्वयं घिस जाता है, परंतु कम्यूटेटर को घिसने नहीं। देखिए कम्यूटेटर जो है हमारा नहीं घिसेगा, घिसने का काम क्या होगा, ब्रश का। क्योंकि कम्यूटेटर का जो है कॉस्ट हाई होता है, कम्यूटेटर का हाई होता है और ब्रश का जो है थोड़ा लो होता है कंपैरेटिवली। ब्रूस लीड, ब्रूस के साथ जोड़ा गया फ्लेक्सिबल वायर का टुकड़ा ब्रश लीड या पिगटेल कहना। यह ब्रश के संबंध को एक्सटर्नल सर्किट से कराने के लिए उपयोग किया जाता है। रॉकर प्लेट, यह छल्ले के आकार की प्लेट होती है जो फ्रेम और प्लेट के साथ बोल्ट के द्वारा कसी होती है। प्लेट पर ब्रश होल्डर कस दिया जाता है
रॉकर प्लेट में लंबे स्लॉट बने। एंड कवर, एंड मतलब बाहरी कवर, मशीन की बॉडी के दोनों ओर कास्ट आयरन से बने हुए ढक्कन लगाए जाते हैं। ढक्कन किसके बने होते हैं? ढक्कन किसके बने होते हैं? कास्ट आयरन। इसमें बियरिंग लगी होती है मशीन को होल्ड रखने के लिए। फ्रंट एंड कवर या रियर एंड कवर लगाया जाता है। नाउ बियरिंग, आर्मेचर शाफ्ट को बियरिंग के द्वारा एक प्लेट पर कसा जाता है। यानी कि आर्मेचर शाफ्ट को क्या करते हैं? बियरिंग के द्वारा एक प्लेट पर कस दिया जाता है। बियरिंग की संख्या 2 होती है, ये इंपॉर्टेंट है, बियरिंग की संख्या 2 होती है। छोटी मशीनों में ब्रश बियरिंग उपयोग की जाती है और बड़ी मशीनों में बार बियरिंग और रोलर बियरिंग उपयोग की जाती है। बियरिंग की मुख्य कार्यप्रणाली की बात करेंगे तो आर्मेचर शाफ्ट को तीव्र स्पीड पर घुमाने के लिए स्वतंत्र होता है। बियरिंग क्या करता है? आपका आर्मेचर को तीव्र स्पीड से, यानी कि स्पीड को इंक्रीज करता है। शाफ्ट और पुली की बात करेंगे, आर्मेचर तथा कम्यूटेटर के लिए यह बेस का कार्य करता है। इसे बियरिंग के द्वारा एंड प्लेट पर कस दिया जाता है। यह शाफ्ट आयरन का बना होता है। शाफ्ट आयरन के एक सिरे पर एक पुल्ली लगा दी जाती है जो टरबाइन व फैन चलाने के लिए जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। कूलिंग फैन की बात करें, मशीन को कोल्ड रखने के लिए आर्मेचर पर कम्यूटेटर वाले सिरे के विपरीत टर्मिनल पर एक कास्ट मशीन के कोल्ड करने के लिए आर्मेचर पर यह कूलिंग फैन मशीन को कोल्ड करने के लिए आर्मेचर पर कम्यूटेटर वाले सिरे के विपरीत टर्मिनल पर एक कास्ट आयरन का बना फैन कस दिया जाता है। फैन कूल करता है। फैन जो का क्या करेगा? जैसे जैसे आर्मेचर घूमता है, यानी कि आर्मेचर रोटेट करेगा, यानी घूमना स्टार्ट होगा आर्मेचर का, वैसे वैसे फैन भी घूमता है। यह फैन ठंडी एयर देकर मशीन को ठंडा, जो फैन है वो ठंडी हवा देकर के मशीन को क्या करता है? कोल्ड कर देता है। बेड प्लेट, ये बेसिकली बेड है, BED, बेड प्लेट। मशीन की बेस को बेड प्लेट कहते हैं। यह कास्ट आयरन का बना छोटी मशीन माइल्ड स्टील की बनी होती है और बोल्ट द्वारा फॉर्मेशन को कस दिया जाता है। आई बोल्ट की बात करेंगे तो मशीन को उठाने के लिए योक पर एक गोल छिद्र वाला हुक लगाया जाता है, जिसे आई बोल्ट कहते हैं। और लास्ट, टर्मिनल बॉक्स। टर्मिनल बॉक्स की अगर जो हम लोग बात करेंगे, मशीन की बॉडी पर इंसुलेटिंग की एक मोटी सीट कसी होती है जिस पर नट बोल्ट कनेक्ट कर टर्मिनल को कसा जाता है। यह व्यवस्था टर्मिनल बॉक्स कहलाती है। इसका मुख्य कार्य DC जनरेटर द्वारा उत्पन्न किए गए EMF को लोड को प्रदान करता है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे
हिंदी में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग में हमारा एक वेव वाइंडिंग होता है और एक हमारा होता है लैप। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि वेव वाइंडिंग और लैप वाइंडिंग क्या होता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।